नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेदांत ध्वनि में। आज हम ईसावास्य उपनिषद के दूसरे श्लोक को विस्तार से समझेंगे, उसका शाब्दिक अर्थ, आदि शंकराचार्य की व्याख्या और आधुनिक जीवन में इसका महत्व। तो आइए इस दिव्य ज्ञान में डूबते हैं। संस्कृत मंत्र कुछ इस प्रकार है। कुर्वन्यवेह कर्माणि यजि विशेषतम समाः एवं त्वयि नान्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस श्लोक का हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार होगा। इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। यदि वह इस प्रकार कर्म करता है तो कर्म उसे बंधन में नहीं डालते। आदि शंकराचार्य जी की व्याख्या कहती है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, लेकिन सही भाव से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि मुक्ति का मार्ग खोलता है। कुर्वन्यवेह कर्माणि अर्थात वेदांत के अनुसार यह संसार कर्म का क्षेत्र है, इसलिए हर व्यक्ति को यह कर्म करना ही चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि कर्म कैसे किया जाए। यदि कर्म को फल की इच्छा से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन यदि कर्म को ईश्वर को समर्पित करके किया जाए तो वह मोक्ष का साधन बन सकता है। जिजी विशेषतम समाः, इस वाक्य में बताया गया है कि मनुष्य को 100 वर्षों तक कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। यह 100 वर्ष कोई संख्यात्मक सीमा नहीं, बल्कि यह एक आदर्श जीवन काल का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य करते रहना चाहिए। सबसे अंतिम में आता है न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात यदि कोई निष्काम कर्म करता है यानी बिना स्वार्थ और बिना अहंकार के, तो वह कर्म उसे संसार में नहीं बांधता। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा मत करो। आगे आदि शंकराचार्य कहते हैं, कर्म स्वयं में बंधन नहीं है, बल्कि कर्म फल की इच्छा ही बंधन है। यदि कर्म को ईश्वर अर्पण कर दिया जाए तो वह मुक्तिदायक बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे भगवद गीता और उपनिषदों के अंदर कर्मयोग के बारे में क्या कहा गया है उसको जानते हैं। भगवद गीता के श्लोक 3.19 में कहा गया है, तस्माद् सक्तं सततं कार्यम कर्म समाचार, अर्थात बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करो, यही मोक्ष का मार्ग है। कठोपनिषद श्लोक 2.3.4 में कहा गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। गीता और उपनिषद हमें सिखाते हैं कि कर्म से भागने की बजाय कर्म को सही तरीके से करने में ही जीवन का रहस्य छुपा है। आधुनिक जीवन में भी इस मंत्र का बहुत महत्व है। क्या आज के जीवन में यह ज्ञान प्रासंगिक है? जी हाँ, बिल्कुल। यह मंत्र हमें सिखाता है कि कर्म ही असली पूजा है। जैसे विद्यार्थी के लिए कहा गया है, बिना फल की चिंता किए मेहनत करो। नौकरी पेशा लोग ईमानदारी और लगन से काम करें। व्यवसायी अपने व्यापार में नैतिकता बनाए रखें। वर्क इज वर्शिप, यही इस मंत्र का सार है। निष्काम भाव से कर्म करने से मन शुद्ध होता है और आत्मा शांति प्राप्त करती है। क्या आप भी मानते हैं कि कर्म ही पूजा है? क्या निष्काम कर्म वास्तव में संभव है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कर्म किए बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन कर्म का सही तरीका हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। कर्म को ईश्वर को समर्पित करके किया जाए तो वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल वेदांत ध्वनि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं साथियों अगले मंत्र की व्याख्या के साथ। जय वेदांता।